फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इनमें से किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ड्यूल मॉडल वाहन पेश किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, जापान ने हाल ही में ड्यूल मॉडल वाहन को पेश किया। सेकंड क्वेश्चन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत किस आईआईटी संस्था में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आईआईटी कानपुर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू किया चाइना ने। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहेंगे, जो कि अब तक का आप जितने भी चैनल से करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उनमें से सबसे बेस्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने जाने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखना है उन सभी का एक्सप्लेन डिटेल में आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा, बस इस वीडियो को अपलोड होने के जस्ट कुछ दिनों के बाद। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस का पीडीएफ रेडी हो चुका है और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि हैंडराइटिंग नोट्स में लिखा जा रहा है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिले एक ही पीडीएफ से। तो बस कुछ वेट कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहाँ पर जो पीडीएफ डाला जाएगा वो अपने आप में एक गजब का पीडीएफ है, तो आप ज़रूर उसे डाउनलोड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। तो ये इनको हिंदी भाषा के लिए चुना गया। आई होप कि आपने हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली वीडियो को देखी होगी, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताया गया। आप उसको देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है। और एक्सप्लेनेशन की टेंशन ना ले, पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन में मिलेगी, एकदम डिटेल में लिखा गया, तो आपको ज़्यादा दिक्कत कुछ भी नहीं होगा। बस आप इस वीडियो को पर्पस लगाइए कि हम एक रिविजन्स के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, आप उसको देखिए। तो 11,000 करोड़ रुपए के हिमाचल प्रदेश में जो बनने वाला, इसका नाम है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया है स्मृति मंदाना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया। तो विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन बन गई है। कागज रहित अदालत बन गई है केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाईकोर्ट। निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन चुका है। एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन चुका है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी निम्न में से कौन बन चुकी है। दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है एप्पल, ऑप्शन ए एप्पल। आयुष मंत्रालय ने आयुष आहार योजना को हाल ही में लॉन्च किया। आयुष मंत्रालय के मंत्री वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, सी विल बी राइट आंसर। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। तो टोटल 20 भाषाओं में, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, 20 भाषाओं में। हाल ही में किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता गया भारत के द्वारा, ऑप्शन बी भारत के द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। आधारशिला रखी गई है कहाँ पे। तो मेरठ में रखा गया, ऑप्शन बी मेरठ में। हाल ही में किस राज्य ने जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखने की घोषणा की है। तो ये सिक्किम की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किए गए रोहित कुमार। रोहित कुमार। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 64वां स्थापना दिवस, ऑप्शन ए। किस क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो रॉस टेलर का संबंध न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन बी। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है। पहली अश्वेत महिला बनी है प्रीत चंडी। हाल ही में किसने 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। टीएस त्रिमूर्ति। किसने मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड जीता है। मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड किसने जीता है। तो दानिश सिद्दीकी। पाकिस्तान ने किस देश के द्वारा निर्मित 25J 10C फाइटर जेट खरीदी है। तो चाइना यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी चाइना। ब्रिक्स देश के न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य देश कौन बना है। चौथा नया सदस्य देश बना है मिस्र। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन से देश नए सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं।
तो 102वां सदस्य देश के रूप में जुड़ा हुआ एंटीगुआ और बरमुंडा। ऑप्शन ए एंटीगुआ और बरमुंडा। किसवें वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व भाजपा नेता का 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उनका नाम क्या था? अय्यप्पन पिल्लई। केरल से संबंध रखते थे अय्यप्पन पिल्लई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? किसमें? तो ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ARIIA रैंकिंग 2021 में कौन सा IIT संस्था शीर्ष स्थान पर आया? तो उस संस्था का नाम है IIT मद्रास। IIT मद्रास। किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू किया? वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया चाइना ने। ऑप्शन बी। किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU पाया गया? IHU पाया गया किसमें? तो ये यहाँ पे हम कहेंगे जो कि फ्रांस। डी को टिक करेंगे, फ्रांस में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की? मैनपुरी जो सैनिक स्कूल है इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? जनरल बिपिन रावत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया? हैदराबाद। हैदराबाद करेक्ट आंसर बन जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य का पहला LNG टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित LNG एलायंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कर्नाटक के मंगलुरु में स्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी। पद्मश्री से सम्मानित सिंधुताई सबकला का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? सिंधुताई सबकला का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? तो वो समाज सेवी थी। समाज सेवी थी। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च किया? तो इस पहली स्वदेशी किट का नाम है ओमीश्योर। ओमीश्योर इसका नाम रखा गया। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन बनी है? एमी बार्नस्मिथ। एमी बार्नस्मिथ। किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी है? यह आधारशिला रखा गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ की है? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेज़बानी कहाँ पे की है? तो डी को टिक करेंगे, पुडुचेरी। किस देश के 3 बार ओलंपियन रह चुके विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हो गया? विक्टर डेनिलोविच सानेव का निधन हो गया, जो कि ये 3 बार ओलंपियन रह चुके थे। किस देश से संबंध रखते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर है। इनमें से किस राज्य में पहले खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर की घोषणा की है? कोपल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई है किसमें? कर्नाटक। कर्नाटक सही आंसर बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक लिखी है? ममता बियॉन्ड 2021 ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? जयंत घोषाली। निम्नलिखित में से कौन सा देश बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा नहीं है? सी ड्रैगन 2022 का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो यहाँ पे हम कहेंगे इसके अंतर्गत जो कि चाइना नहीं आता। चाइना इसके अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़कियों के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? वह देश कौन सा है? वह देश है आपका फिलीपींस। फिलीपींस बिल्कुल सही आंसर है। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ किस राज्य को? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी ओपेक का जो नया महासचिव बने वो कौन है? इनका नाम क्या है? तो हैथल अलगिस। हैथल अलगिस जो कि कुवैत से संबंध रखते हैं। ये विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं। सी विल बी राइट आंसर। RBI के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। IPL 2022 में लखनऊ टीम का जो नया नाम होगा इसमें क्या होगा? पहले 8 टीम खेलती थी, अब 10 टीम इसमें शामिल हो गई है। जो 2 नया टीम बना है अहमदाबाद और लखनऊ, तो लखनऊ का नया नाम क्या होगा? लखनऊ लायंस 11। लखनऊ लायंस 11 यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। जस्टिस ऐसा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पद पर नियुक्त हुई हैं? ऐसा मलिक का संबंध पाकिस्तान से होगा।
अगला क्वेश्चन से कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? डेनमार्क। डेनमार्क ऑप्शन सी। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने? संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में कौन बने हैं? तो झांग मिंग। झांग मिंग यहाँ पे कह सकते हैं। किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? तो ओरंग राष्ट्रीय जो उद्यान है वो असम में पड़ता है। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया? तो गंजम जिला पड़ता है उड़ीसा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, उड़ीसा। किस देश के वैज्ञानिकों ने दिमाग पढ़ सकने वाले फैक्ट्री रोबोट बनाया? फैक्ट्री रोबोट को बनाया किस देश ने? तो यहाँ पे चाइना बिल्कुल सही होगा, चाइना। भारत के किस राज्य के भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए? शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तमिलनाडु के हैं भरत सुब्रमण्यम। वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का टाइटल स्पॉन्सर किसे दिया गया? टाइटल स्पॉन्सर किसे दिया गया? तो टाटा यहाँ पे करेक्ट होगा, टाटा। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयशा मलिक। आयशा मलिक। रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखने की मंजूरी दी? तो इसका नया नाम होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किस शहर में भारत का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की? हेली हब गुरुग्राम। और गुरुग्राम में ग्रेन एटीएम भी स्थापित किया गया था। और डीआरडीओ ने हाल ही में किस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने हाल ही में एस सोमनाथ को कितने वर्षों के लिए इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है 3 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, 3 वर्षों के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक नई पहल स्टार्ट किया गया? मिशन अमानत। मिशन अमानत स्टार्ट किया गया पश्चिम रेलवे क्षेत्र। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी 2022 की पहली तिमाही में जापान के साथ किस देश का पासपोर्ट शक्तिशाली सूची में सबसे ऊपर है? जापान के साथ कौन सा देश? तो जापान के साथ सिंगापुर। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, गैरिन चूस ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम हो जाता है ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, हर्षाली मल्होत्रा। नेक्स्ट वन, किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया? कचाई लेमन फेस्टिवल का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो राइट आंसर होगा मणिपुर करेक्ट होगा। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये सुभाष सरकार के द्वारा किया गया, सुभाष सरकार। नेक्स्ट वन, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? जैकब्स क्रिक ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो मिताली राज यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी विल बी राइट आंसर, मिताली राज। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है? जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी? तो तस्नीम अमीर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तस्नीम अमीर। किस राज्य ने ओरंग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का निर्णय लिया? तो घड़ियाल के संरक्षण को करने के लिए ऊपर में देखे थे, असम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन कह रहा है कि डियोन लेंडोर का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? डियोन लेंडोर का हाल ही में निधन हो गया और वो एक प्रसिद्ध धावक थे, एथलीट थे। कमाल खान का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कमाल खान का संबंध पत्रकार से हो जाता है, ऑप्शन बी पत्रकार। दुनिया के पहले मानव में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट कराने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम हम याद रखेंगे, डेविड बेनेट, अमेरिकी जो कि एक नागरिक हैं, डेविड बेनेट। लॉन्च पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नॉट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की लेखिका कौन है? इंडोमिटेबल बस आप याद रखिए, इंडोमिटेबल पुस्तक की लेखिका है अरुंधति भट्टाचार्य। किस राज्य में स्थित वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान में भारत के सबसे पुराने भालू का निधन हो गया? सबसे पुराने भालू का निधन हो गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य का नया डीएसपी नियुक्त किया गया? असम के गवर्नमेंट के द्वारा, असम राज्य में, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें ऊपर में देखे थे जापान और सिंगापुर दोनों साथ में टॉप पर है, तो 2022 का जो पहली तिमाही का रिपोर्ट आया इसमें भारत को रैंक मिला है 83। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन बनी है? तो सविता पुनिया। सविता पुनिया। किस सेना के लिए जलवायु अनुकूल लड़ाकू वर्दी लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा भारतीय थल सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। किस देश के क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड से सम्मानित किया गया? क्लाइव लॉयड को हाल ही में नाइटहुड से सम्मानित किया गया, वेस्ट इंडीज के हैं ये। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की है? पासिंग एक्सरसाइज की है रूस के साथ। रूस यहाँ पे सही आंसर बनेगा, रूस। मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इनका संबंध हो जाता है नीदरलैंड से, नीदरलैंड। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया कहाँ पे? तो राजस्थान में, राजस्थान। किस देश ने दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? किस देश ने? तो ये किया है रसिया ने। रसिया करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा में आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर के 38 वर्ष कर दिया? किस राज्य सरकार ने? तो उड़ीसा के गवर्नमेंट ने। डी करेक्ट होगा, उड़ीसा के गवर्नमेंट ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इनका नाम है एम के प्रसाद। एम के प्रसाद। किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन चुका है? कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन जो मुक्त गांव बन चुका है वह किस राज्य का एक गांव है? तो सही आंसर होगा केरल। केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाते हैं। डी करेक्ट है। किस राज्य के कला और शिल्प ग्राम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता किस राज्य ने? केरल। केरल यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 17 जनवरी 2022 को बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित हैं? बिरजू महाराज काफ़ी फेमस थे। बिरजू महाराज का संबंध हो जाता है कथक नर्तकी से, ऑप्शन बी कथक। निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया कौन? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की जो कि पोलैंड के हैं। हाल ही में किस देश ने दुर्लभ मृदा तत्व आपूर्ति पर चीन के कथित चोकहोल्ड को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का प्रस्ताव किया? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा अमेरिका। डी विल बी राइट आंसर, अमेरिका। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया? नाइटहुड से सम्मानित किया गया क्लाइव लॉयड, ऊपर में हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय शटलर ने हाल ही में सिंगापुर के लेह किन यू को हरा करके इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब जीता? ऑप्शन बी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह को लॉन्च किया? मेड इन अफ्रीका उपग्रह को लॉन्च किया दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सरकार ने हाल ही में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया? जम्मू और कश्मीर सरकार। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस राज्य के लावणी कलाकार सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता? तो महाराष्ट्र यहाँ पे करेक्ट होगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। कैबिनेट ने इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दे दी है? कितने करोड़ रुपए निवेश? 1500 करोड़ रुपए। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया? सारा गिल ट्रांसजेंडर बनकर के जो कि ट्रांसजेंडर है और ये इन्होंने डॉक्टर बनकर के इतिहास रचा। सी करेक्ट होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है।
किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू की गई है? तो ये स्टार्ट हुआ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन हो गया? तोशिकी कैफू का निधन हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जापान। जापान करेक्ट आंसर। हाल ही में चर्चा में रहा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मध्य प्रदेश। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? किस्सा खाकी का लॉन्च किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी। हाल ही में चर्चा में रहा द टैटमैन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा द टैटमैन क्या? तो एक प्रकार का होटल है, सऊदी अरब में इसको खोला गया ऊँटों के लिए। किस स्पेस एजेंसी ने दक्षिण अफ्रीका के पहले उपग्रह को लॉन्च किया? दक्षिण अफ्रीका के पहले उपग्रह को लॉन्च किया, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स। देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा उस पीडीएफ में एकदम खतरनाक तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। मैंने खुद से अपने हैंड राइटिंग में वहाँ पे जो कि एक्सप्लेनेशन को लिखा हुआ है, मतलब अब तक जो भी आपने पीडीएफ देखा होगा कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और सबसे ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। तो बस आप वेट कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। किस देश ने पहली बार यातायात के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज खोला है? इन्फिनिटी ब्रिज को खोला है किस देश ने यातायात के लिए? दुबई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? यहाँ पे एंजाइटी करेक्ट होगा, एंजाइटी। किस राज्य में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया? कैप्टन विक्रम बत्रा का अनावरण किया गया प्रतिमा का? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। नुसंतारा को किस देश की अपनी नई राजधानी घोषित किया गया? नुसंतारा को किस देश में अपनी नई राजधानी घोषित किया गया? इंडोनेशिया। पहले जकार्ता था, अब इसे घोषित किया गया। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाता है जानवी डोगती। जानवी डोगती कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इनका नाम क्या होगा? इनका नाम हम याद रखेंगे जो कि जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड। लॉन्च पुस्तक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा किसने लिखी है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा को लिखा गया तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। किस राज्य के जेरी हेलमेट जिले को पहला दूध गांव घोषित किया गया? पहला दूध गांव घोषित किया गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने अपना 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया? कोक बोरोक दिवस मनाया किसने? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। पीएम मोदी ने किस शहर में संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, हैदराबाद में। हैदराबाद में। यूएनडीपी की पहली युवा भारतीय जो कि जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो इनका नाम है प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे की मदद से कोरोना का पता लगाने का घोषणा किया? एक्सरे की मदद से। ये स्कॉटलैंड। पहले आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाता था जिसमें काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब एक्सरे की मदद से काफ़ी कम कीमत में 5 से 10 मिनट में ही पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति कोविड से पीड़ित है या नहीं है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय सभी लोगों ने, यानी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है? पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है किस शहर में? तो जोधपुर यहाँ पे राइट आंसर बनता है। किस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा महाराष्ट्र। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जनवरी मंथ के, यहाँ पे 21-25 हम लोगों ने कवर किया और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसका पीडीएफ मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम पर। बस कुछ दिन वेट कर लीजिए, 2 से 3 दिन। कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ कुछ क्वेश्चंस ही बचे हुए एक्सप्लेन करने के लिए, और वहाँ पे हैंड राइटिंग में, अपने खुद की हैंड राइटिंग में जो कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बस वेट करिए और काफ़ी अच्छा लगने वाला है पीडीएफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।